हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरुण और आप लोग देख रहे हैं ट्रैवल विद अरुण। और आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ जर्मनी के वीज़ा के बारे में। जो कि क्लाइंट है मेरे राजीव काजी नाम है उनका, कोलकाता वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। पहले मैं उनकी वीडियो साथ में अटैच करता हूँ, आप उनकी वीडियो देखो, देन आपसे मैं डिस्कस करता हूँ उनकी प्रोफाइल के बारे में। मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ। मेरा नाम राजीव काजी। मैं अरुण भाई के साथ मेरा मुलाकात हुआ ऑनलाइन यूट्यूब के ज़रिए। मैं अरुण भाई से जर्मन का वीज़ा भी लगाया। मेरा फर्स्ट टाइम पे ही मेरा वीज़ा आ गया जर्मन का। और जो मेरा प्रोफाइल था, मेरा ज़्यादा ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं था। सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड था सिर्फ। और मेरा बिजनेस दिखाया था, मेरा ज़्यादा बड़ा बिजनेस भी नहीं था। और मैं 2 आईटीआर दिखाया था। उसमें से एक में टैक्स पे नहीं किया था, दूसरे में टैक्स पे किया था। वो भी अरुण भाई ने मुझे बताया, बोला था जो इसमें टैक्स पे करो। उसके बाद ही मैं दूसरे आईटीआर में टैक्स पे किया था। और उसके बाद फाइनली मुझे जर्मन का वीज़ा मिल गया। और इतना बड़ा, ज़्यादा बड़ा मेरा प्रोफाइल नहीं था। तो मैं यही कहना चाहता हूँ मेरा कोलकाता वासियों को, कोई शेंजन का वीज़ा लेना चाहता है तो अरुण भाई के साथ कनेक्ट करिए। वो बहुत सहायक है। उस उससे आप फाइल करा सकते हैं। वो बहुत हेल्पफुल है। और इधर फ्रॉड होने का कोई चांस नहीं है। इसका प्रूफ है, ये मुझे जर्मन का वीज़ा दिला दिया। ये मेरा जर्मन का वीज़ा है। ये देखिए, मेरा इतना सी प्रोफाइल में ही है। और এই মেরা প্রুফ है। আর আমি বাংলাতে বলছি যে আপনারা অরুণ ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আর এই ইউটিউব চ্যানেল আছে, চ্যানেলের নাম ট্রাভেল উইথ অরুণ। ওইটা আপনারা দেখতে পারেন। অরুণ ভাই অনেক ভালো মানুষ, তার কাছে কোনো 2 নম্বরই হয় না। এটার প্রমাণ এই তো আমার ভিসা। आई होप आप लोगों ने उनकी वीडियो देख ली होगी। और अगर मैं उनकी प्रोफाइल की बात करूं तो वो खुद का एक बिजनेस रन करते हैं, जो कि उनका गुमास्ता होता है वहाँ पे। तो उनका गुमास्ता था, एक लाइसेंस था उनके पास कोलकाता में। एमएसएमई वगैरह नहीं बनाते हो ज़्यादातर, तो एमएसएमई नहीं था उनके पास। तो हमने वो लगाया था, साथ में जीएसटी भी नहीं था उनके पास, है ना। ये डॉक्यूमेंट थे, बिजनेस प्रूफ उनका ये लगाया था, गुमास्ता लगाया था, और इनका एक ट्रेड लाइसेंस करके कुछ था, एक वो लगाया था। और उसके अलावा अगर उनकी ट्रैवल हिस्ट्री की बात करूँ, ट्रैवल हिस्ट्री उनकी सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड की थी। वो भी इसी साल की थी, मतलब ये मान लो भी ऐसे नहीं था भी 2 साल पहले की थी या पुरानी थी, ठीक है, 2-3 महीने पुरानी थी, बस इतना इतना ही था ट्रैवल हिस्ट्री में। और उनका साथ में करंट अकाउंट लगाया था और सेविंग अकाउंट लगाया था। कुछ ज़्यादा पैसा नहीं था, करंट अकाउंट में अप्रॉक्स 1,10,15,000 रुपये थे, और सेविंग अकाउंट में अप्रॉक्स 3-4 साढ़े 4 लाख रुपये थे, है ना। इतने उनके अकाउंट में बैलेंस था। और नॉर्मल सी प्रोफाइल थी, अनमैरिड थे, ठीक है। और कोई ऐसा नहीं भी ज़्यादा एज है या कुछ भी है, ऐसा कुछ भी नहीं था, नॉर्मल प्रोफाइल बिल्कुल, ठीक है। और इवन उनको तो उनका जब हमने वीज़ा अप्लाई कर दिया, उनका वीज़ा भी अप्रॉक्स 12 से 13 दिन में जर्मनी का आ गया था, ठीक है। तो उनका जब वीज़ा अप्लाई कर दिया, वीज़ा अप्लाई करने के बाद उनके ट्रैवल डेट के बिल्कुल पास में 19 तारीख को उनकी ट्रैवल डेट थी, हमने दिखाई 23 तारीख, 22 तारीख दिखाई थी उनकी ट्रैवल डेट हमने ना। तो उनको 19 तारीख को मेल आता है एम्बेसी से भी, आपका एक ट्रैवल इंश्योरेंस जो हमने ऑलरेडी सबमिट किया था, लेकिन वो कह रहे हैं हमें एक नया ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए, है ना। तो उनका नया ट्रैवल इंश्योरेंस हमने करके भेजा। मान लो जिस दिन एम्बेसी का मेल आया, अप्रॉक्स उनका 1 बजे मेल आया था 19 तारीख को। तो मैंने सही 1-2 घंटे बाद उनको इंश्योरेंस भेज दिया था दोबारा से, ठीक है। और उसी दिन नेक्स्ट डे 20 तारीख को उन्होंने पासपोर्ट डिस्पैच कर दिया था मुंबई से। तो कोलकाता जाने में अप्रॉक्स 1 दिन ही लगा उनका, है ना। तो उनके पास 21 तारीख को पासपोर्ट पहुंच चुका था, 20 को डिस्पैच करा उन्होंने मुंबई वालों ने। और 21 तारीख को राजीव काजी जी ने अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लिया था। और तो आप लोगों को मैं ये भी कहना चाहता हूँ भी, जब भी मैं वीज़ा मेरे से अप्लाई करवाते हो, जो खुद भी करते हो, तो प्लीज़ अपने जो आपने ईमेल आईडी दी है उसका प्लीज़ ध्यान रखा करें। उस पर कभी भी मेल वेल आ सकते हैं। ऐसे नहीं आपने मेल आईडी एक बार मेरे को दे दी तो उसके बाद आपको पता नहीं है वो मेल आईडी कहाँ चल रही है, कहाँ नहीं चल रही। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखा करें। मेल आईडी को अपनी को चेक करते रहा करें डेली बेस पे। कोई भी मेल आ सकती है। और जो भी मान लो मैं आपको डॉक्यूमेंट बना के देता हूँ जो आप खुद बनाते हो, ठीक है, उनको प्लीज़ रीड आउट करा करें सारे। ट्रैवल प्लान में क्या लिखा है, मैंने एडनरी में क्या लिखा है, होटल बुकिंग्स कौन सी आपकी, कहाँ कहाँ पे आपको जाना है,
कौन सी एयरलाइन है आपकी। कुछ लोगों को ये नहीं पता था भी हमारी एयरलाइन कौन सी है, बस हाँ भी ठीक है आपने डॉक्यूमेंट दे दीजिए, हमने सबमिट कर दिया, दैट्स इट। ये वाला काम मत करा करो, थोड़ा बहुत खुद भी पढ़ा करो, है ना चीज़ों को। मान लो लुफ्तांसा एयरलाइन है तो उसको देखो भी, लुफ्तांसा एयरलाइन है जी इतने बजे चल रही है, इतने बजे वहाँ पे पहुँच रही है। ये सारी चीज़ों को आप रीड आउट करके रखा करें, क्योंकि एम्बेसी से कॉल भी आ सकती है और मेल पे भी कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं वो आपसे। मेल पे मतलब ये चीज़ें तो नहीं पूछेंगे, मेल पे तो वो कोई डॉक्यूमेंट आपसे मांग सकते हैं, तो मेल का तो उस तरीके से ध्यान रखना चाहिए। और जो ये सारी चीज़ें उनको रीड आउट अच्छे से करके रखा करें, ताकि जो आपको कोई दिक्कत ना आए। बाकी कोई भी आपकी क्वेरी हो ना, आप मेरे से बड़े आराम से बात कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ इस वीडियो में ये भी कहना चाहता हूँ, और अभी मेरे को ना रिसेंटली कमेंट आए थे भी सर आपके जो सुखविंदर सिंह जी क्लाइंट थे ना, सुखविंदर जी और जसबीर जी भी, उनको जाने नहीं दिया, उन्होंने वीडियो बनाई होगी तो भी उनको जाने नहीं दिया, है ना। तो वो ऑलरेडी जर्मन में है, ठीक है, वीज़ा में कोई फॉल्ट नहीं था। विस्तार एयरलाइन थी उनकी दिल्ली से, ठीक है, उनका कोई फॉल्ट था, उन्होंने 2 बंदे देख के बोल लो भी यार नहीं जाने दिए, भी यार बंदे रहना चाहिए उस वजह से। लेकिन वो ऑलरेडी अमृतसर से गए दुबई, और दुबई से वो ऑलरेडी जर्मन पहुंच चुके हैं, और अभी वो जर्मनी में कल परसों इंडिया वापस आ भी रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको उनकी वीडियो भी साथ में एक शॉर्ट्स में मैं डाल दूंगा, उनकी वीडियो भी आप देख लेंगे, तो मैं कल उनकी वीडियो भी बना दूंगा अच्छे से, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, वीज़ा ओरिजिनल है, सब कुछ ओके है, ठीक है। विस्तार एयरलाइन का फॉल्ट था, और कोई एयरलाइन की वजह से ही सब दिक्कत आती है, और कोई दिक्कत नहीं है जी, ठीक है। फालतू आप लोगों को भी वैसे घबराने की जरूरत नहीं है भी हाँ जी यार इसको नहीं जाने दिया तो हमें भी नहीं जाने देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान की कृपा है, टचवुड अभी तक मेरे को नहीं दिक्कत आई कभी। मैं हमेशा दिल्ली एयरपोर्ट से गया हूँ, जहाँ तक भी गया हूँ आज तक हमेशा दिल्ली एयरपोर्ट से गया हूँ मैं, ठीक है। तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। और अगर मैं राजीव काजी जी की बात करूं, इनको मैंने फ्लाइट खरीदी कोलकाता का रहने, तो इनके मैंने मुंबई से करवाई थी फ्लाइट। तो इनकी एयरलाइन थी विस्तारा नहीं, इनकी कतर एयरलाइन थी। तो इनकी वो एयरलाइन करवाई थी, और बड़े आराम से पहुंचे, इनको कोई ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं हुई, आराम से सब कुछ हो गया इनका। और जिस तरीके से ये पजल होते थे ना, उस तरीके से तो आपको बस ये मान लो भी, अगर ये इनसे अगर बात करते थे, बहुत ज़्यादा पजल हो जाते थे चीज़ों को लेके, ठीक है। हर चीज़ को ऐसे जब पजल हो जाते थे, ठीक है। तो अगर ये इमिग्रेशन क्लियर कर सकते तो आपके लिए तो सब कुछ नॉर्मल ही है, ठीक है। आप इनकी वीडियो में देख लिया होगा आपने भी बोलते कैसे हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्लो मोशन में बोलते हैं, धीरे धीरे करके, डर डर के बोलते हैं। तो अगर आप ये इमिग्रेशन क्लियर कर सकते तो आपके लिए सब कुछ नॉर्मल है। बाकी कोई भी डाउट हो, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करें, मुझे कॉल करें, कमेंट करें, ठीक है। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन दबाएं, और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।